शीशे की मीठी खुशबू, दोस्तों का साथ, कह-कहों की आवाज। ये मंजर हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है। लेकिन क्या इस चमक-दमक और मीठे धुएं के पीछे कोई ऐसी हकीकत भी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? आइए, इस जदीद रिवायत के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, किसी भी कैफे में दोस्तों के साथ एक शाम, माहौल बहुत पुरसुकून है और शीशे का धुआं हवा में घुल रहा है। और अक्सर यही एक जुमला सुनने को मिलता है, अरे भाई ये तो बस फ्लेवर वाला धुआं है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन इस पुरसुकून मंजर के पीछे की हकीकत चौंका देने वाली है। शीशे का सिर्फ एक सेशन एक सिगरेट के मुकाबले में 125 गुना ज्यादा धुआं पैदा करता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 125 गुना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी एक सेशन में एक सिगरेट के मुकाबले 25 गुना ज्यादा टार होता है। ये वही खतरनाक टार है जो फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि शीशे से 10 गुना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये वही जहरीली गैस है जो गाड़ी के धुएं में पाई जाती है। तो क्या अब भी ये सिर्फ फ्लेवर वाला धुआं लगता है? तो सवाल यह पैदा होता है कि इतने खतरों के बावजूद शीशा इतना मकबूल कैसे हो गया? इसकी आज की जो कशिश है ना, उसकी जुड़ें बहुत पुरानी हैं। आइए देखते हैं कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले, शीशा है क्या? इसे हुक्का या वाटर पाइप भी कहते हैं। ये एक ऐसा आला है जिसमें फ्लेवर वाले तंबाकू को कोयले से गर्म किया जाता है और इसका धुआं सांस लेने से पहले पानी के एक बर्तन से गुजारा जाता है। इसका सफर कोई 500 साल पहले मशरिक़ वस्ता और हिंदुस्तान से शुरू हुआ था, जहां इसे बादशाहों और नवाबों की शान समझा जाता था। सदियों तक ये बस एक रिवायती चीज ही रहा। लेकिन फिर 21वीं सदी में सब कुछ बदल गया। फलों के मीठे खुशबूदार फ्लेवर्स ने इसे एक नया कूल रूप दे दिया और ये पूरी दुनिया के नौजवानों में फैल गया। आज खासतौर पर जनूबी एशिया में ये एक वबा की तरह है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये मकबूलियत नौजवानों में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो 20 से 30% नौजवान इसकी लपेट में हैं। इसे मॉडर्न और कूल समझा जाता है, लेकिन इस कूल नजर आने की कीमत सेहत की सूरत में अदा करनी पड़ती है। चलें, अब वक्त है कि शीशे से जुड़े कुछ सबसे बड़े मुगालतों और उनके पीछे छुपी साइंसी हकीकतों को आमने सामने लाया जाए। देखते हैं कि समाजी अकायद और हकायक की इस जंग में कौन जीतता है। सबसे आम गलतफहमी, सबसे बड़ा सवाल, क्या शीशे का धुआं वाकई पानी से साफ हो जाता है? ये वो बात है जिस पर तकरीबन हर शीशा पीने वाला यकीन रखता है। तो सबसे बड़ा मुगालता यही है कि पानी धुएं को फिल्टर या साफ करता है। हकीकत यह है कि पानी धुएं को सिर्फ ठंडा करता है, जिससे लंबे और गहरे कश लेना आसान हो जाता है। लेकिन कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स, टार, भारी धातें और जहरीली गैसें, वो सब की सब सीधी फेफड़ों में जाती हैं। पानी उन्हें बिल्कुल नहीं रोक पाता। अच्छा, तो फिर हर्बल या बगैर तंबाकू वाले शीशे का क्या वो एक महफूज मुतबादिल है? हर्बल का लफ्ज़ सुनकर लगता है कि ये तो बिल्कुल महफूज होगा, लेकिन असल मुजरिम तंबाकू नहीं बल्कि वो जलता हुआ कोयला है जो ऊपर रखा जाता है। वही कोयला कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे जहर पैदा करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तंबाकू जला रहे हैं या हर्बल मिक्सचर, खतरा अपनी जगह कायम रहता है। और इस दलील के बारे में क्या ख्याल है कि अरे हम रोज थोड़ी पीते हैं, बस कभी कभार दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, क्या ये वाकई बेज़र्र है? ये कभी कभार वाली बात शायद सबसे बड़ा धोखा है। जरा इस बात पर गौर करें। सिर्फ आधे से 1 घंटे का सेशन जिसम में 100 से ज्यादा सिगरेटों के बराबर धुआं पहुंचा देता है। ये कभी कभार नहीं, ये एक ही बार में सेहत को पहुंचने वाला बहुत बड़ा नुकसान है। और आखिरी मुगालता, अगर इसमें सेब, अंगूर या पुदीने जैसे फ्लेवर्स हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये सिगरेट से बेहतर है? हकीकत ये है कि ये मीठे जायके ही असल जाल हैं। ये धुएं की कड़वाहट और सख्ती को छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से लोग बेखबरी में ज्यादा गहरे और लंबे कश लेते हैं और नतीजा फेफड़े और भी ज्यादा जहर जज्ब कर लेते हैं। तो इन सब मुगालतों से हटकर अब देखते हैं कि शीशे की आदत की वो भारी कीमत क्या है जो जिस्म को लंबे अरसे तक चुकानी पड़ती है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालें। ये खुराक की नाली के कैंसर का खतरा दिखा रहा है। शीशा पीने वालों के लिए ये खतरा एक आम इंसान के मुकाबले में 21 गुना ज्यादा होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है। और खतरात की फहरिस्त बहुत लंबी है। फेफड़ों की दायमी बीमारियां, दिल के दौरे का बढ़ता हुआ खतरा और मर्दों और औरतों दोनों में तौलीदी सेहत पर मनफी असरात, ये सब तवील मुद्दती नताइज हैं।
इसके अलावा एक ही पाइप कई लोगों के इस्तेमाल करने से टीबी जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं। और सबसे बढ़कर निकोटीन की लत है, जो खास तौर पर नौजवानों के दिमाग की नशोनुमा के लिए तबाहकुन साबित होती है। लेकिन यहाँ सारी बातें मायूस कर नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि इस जाल से निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। आइए अपनी सेहत को दोबारा हासिल करने के लिए एक सीधे साधे मंसूबे पर बात करते हैं। ये सफ़र 4 आसान कदमों का है। पहला कदम, उन चीज़ों को पहचानें जो आपको शीशे की तरफ माइल करती हैं। इन कैफेज की जगह दोस्तों के साथ किसी पार्क या चाय के ढाबे पर मिलना शुरू करें। दूसरा, मुतबादिल तलाश करें। डॉक्टर से मशवरा करके निकोटीन रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें। तीसरा, याद रखें कि ये जंग अकेले नहीं लड़नी, दोस्तों से, घरवालों से या ऐप से मदद लें। और चौथा, अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। चहलकदमी करें, कोई खेल शुरू करें ताकि आपके फेफड़े दोबारा खुलकर सांस ले सकें। और याद रखें, सिर्फ 1 महीना इस आदत को छोड़ने के बाद ही फेफड़े साफ होना शुरू हो जाते हैं और जिसमें तवानाई बढ़ जाती है। ये फौरी फायदा आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा। तो हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। शीशा एक बेज़रर समाजी रिवायत या सेहत को तबाह करने वाला एक जदीद जाल। अब जब हकायक सबके सामने हैं तो ये सवाल हर एक को खुद से पूछना होगा कि वो किस चीज़ का इंतखाब करते हैं।